नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को, जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, जो प्रभु ने कृपाएं हम पर बरसाई है। हम आज के दोनों ही पाठों में प्रभु के वचनों को ध्यान से सुने, क्योंकि प्रभु का वचन आज हम सभी को चुनौती देने वाला है। प्रभु का वचन आज हम सभी से प्रश्न करने वाला है कि क्या हम प्रभु के सत्य पर चलते हैं, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। क्या प्रभु की वाणी हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है? क्या प्रभु का वचन हमारे दिलों में घर करता है? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए, प्रभु हमें अपने सानिध्य में रखे, जिससे कि हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, प्रभु के वचनों पर अपने आप को समर्पित करते हुए, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। हम कुशन मौन रूप से हमारी सभी मनोकामनाओं को, प्रार्थनाओं को, इच्छाओं को प्रभु को अर्पित करें और उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो अपना एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एवं उन सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करें जो आज के इस परिप्रेक्ष्य में अपने घरों से दूर है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में युद्ध का आतंक छाया हुआ है, कभी भी कहीं से भी उन्हें ऑर्डर या बुलावा मिल सकता है। प्रभु उन तमाम सैनिकों को, उन तमाम भाइयों को, बहनों को जो अपने परिवार से दूर हैं, प्रभु उनकी रक्षा करें, प्रभु उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यकारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तेरे पुत्र पुत्रियों का हृदय प्रायश्चित से शुद्ध हो गया है। अब इन्हें अपनी ज्योति से आलोकित कर दे। जिन लोगों को तू भक्ति का वरदान देता है, उनकी दीन याचना पर ध्यान दे। या वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा,
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को लीजिए, साफ योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 20, 91 से 92 और 95। नबूकदनेस्सर ने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनागो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनागो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और न आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनागो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनागो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दे। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूं। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनागो का ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रख राज आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना करना नहीं चाहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे।
तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप या क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूं, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है, तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूं और उसके यहां से आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ और सुसमाचार पाठ में जब हम सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर अपनी अनुकंपा सब पर बरसाता है, ईश्वर पर जो भी श्रद्धा रखता है वह ईश्वर को अपना पिता कहता है, ईश्वर को अपना सब कुछ मानता है। हम हमारे दैनिक जीवन में भी कई बार यह अनुभव करते होंगे कि प्रभु यीशु किस प्रकार ईश्वर को अपना पिता कहता है और एक पुत्र और पिता के संबंध को दर्शाता है। आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार राजा उन तीनों को आग के कुंड में डालता है और फिर पूछता है कि उनका क्या हुआ, और वह 3 से 4 हो जाते हैं और वह बच जाता है और राजा ईश्वर की प्रशंसा करता है, ईश्वर की स्तुति करता है। यही बात हम आज के सुसमाचार पाठ में पाते हैं कि किस प्रकार फरीसी शास्त्री प्रभु से साक्ष्य मांगते हैं, प्रभु से प्रश्न करते हैं, प्रभु से एक प्रकार से तू मैं करते हैं, और प्रभु जो है आज बहुत ही सटीक रूप से उन्हें उत्तर देता है, बहुत प्यारा उत्तर देता है, जो कि हमें समझना बहुत ही आवश्यक है कि किस प्रकार प्रभु उन्हें कहता है कि ईश्वर मेरा पिता है। प्रभु जब यह तथ्य को बताता है या प्रभु इस
का उत्तर देता है, प्रभु इस बात पर जब जोर देते हैं तो वह क्या बताना चाहते हैं। प्रभु के वचनों के माध्यम से हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं, हम एक हैं, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वह मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह उस पर विश्वास करता है। और आज के सुसमाचार पाठ में भी हम यही पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु खुलेआम कहते हैं कि मैं पिता के द्वारा भेजा गया हूँ और मैं उसी के द्वारा इस दुनिया में आया हूँ। एक पुत्र और एक पिता का जो रिश्ता होता है वह काफ़ी गहरा होता है। प्रभु अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहता है, और जब प्रभु उस पुत्र को अपने आप में महसूस करते हुए जब वह लोगों के बीच में रहते हैं तो वह इस बात का साक्ष्य देते हैं कि किस प्रकार प्रभु एक पिता के पुत्र के द्वारा वह लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। प्रभु ने कभी शायद ही हम पाते हैं कि कभी उन्होंने किसी का आहित सोचा होगा, किसी की निंदा की होगी, लेकिन प्रभु जब जब टाइम पड़ता है तो प्रभु फरीसी और शास्त्रियों को अच्छी चुनौती देते हैं, अच्छा जवाब देते हैं, तगड़ा जवाब देते हैं कि ढोंगी, फरीसी, शास्त्री, तुम मकबरे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। प्रभु उन्हें उत्तर देता है, अच्छे से उत्तर देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु उस ईश्वर के पुत्र के रूप में उत्तर देता है। एक पिता और एक पुत्र का जो संबंध होता है वह बहुत गहरा संबंध होता है। जब एक परिवार में एक पुत्र रहता है अपने पिता के साथ में, तो पुत्र को किसी बात की इजाज़त लेने के बजाय अगर उसको दिखता है कि यह गलत हो रहा है तो पुत्र को अधिकार होता है कि वह उस बात को ठीक करे। लेकिन एक नौकर या एक सेवक उस बात को नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको जब तक का परमिशन नहीं मिले कि वह किसी भी चीज़ को इधर से उधर नहीं कर सकता है। लेकिन जो पुत्र होता है उसके पास में पिता का अधिकार होता है, पिता का एक प्रकार से अप्रूवल होता है कि बेटा अगर ये गलत है तो तुम ये कर सकते हो। और जो पिता का होता है वह पुत्र का होता है। और यही बात एक पिता और पुत्र के जो संबंध को गहरा करता है। अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार अगर पिता के किसी भी चीज़ में नुकसान होता है तो पुत्र उस बात का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है कि पुत्र अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना कि पिता उसे आके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, बल्कि पुत्र स्वयं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ अगर ऐसा हो गया तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यह वो संबंध है पिता और पुत्र का, या किसी के द्वारा दिया नहीं जाता है या किसी के द्वारा साइन नहीं किया जाता है, बल्कि ये एक आंतरिक संबंध है, ये एक भावों का संपर्क है, ये एक प्यार का संपर्क है, ये एक प्यार का संबंध है जो पिता और पुत्र के बीच में होता है। और यही बात हम अगर सेवकों में देखेंगे तो शायद हमें अगर हम थक कर भी आए होंगे तो सेवक को बोलना पड़ेगा एक गिलास पानी लाओ, लेकिन अगर पुत्र अगर देखता अपने पिता को कि मेरे पिता थके हुए हैं ये है, तो वो उस बात को अपने ही मन से उस पिता की सेवा के लिए थोड़ा सा अपने ही मन से उनके लिए पानी के लिए पूछेगा, उनके आराम के लिए पूछेगा। ये एक पिता और बेटे का जो संबंध है ये दर्शाता है। और यही बात प्रभु यीशु के जीवन में हम पाते हैं। ये आने वाले समय में इस पूरे सप्ताह में हम यही बात पाएंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु लोगों को सत्य के बारे में बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, ईश्वर की योजनाओं के बारे में बताते हैं, और किस प्रकार से ईश्वरीय प्रेम को लोगों के बीच में उनके दिलों में डालने के लिए प्रभु आह्वान करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सभी को मित्र कहा है, प्रभु ने हम सभी को ईश्वर का पुत्र पुत्रियों के रूप में नियुक्त किया है। हम उसके सेवक मात्र नहीं हैं, बल्कि हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं जो अधिकार ईश्वर ने हमें दिया है, जो हमें प्रभु के द्वारा मिला गया है, जो प्रभु ने हमें चुना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को उस ईश्वर के पुत्र पुत्रियां मानते हुए उसके कार्य को करते रहें, उसके वचनों पे चलते रहें। कई बार हमारे सामने कई तकलीफ़ें आती हैं, कई रुकावटें आती हैं, कई सारे चुनौतियां आती हैं, लेकिन क्या हम सचमुच उस
पिता से जुड़े हुए हैं, जो पिता अपने पुत्र को कभी नहीं त्यागता। जिस प्रकार हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन में पाते हैं कि वो उसके पिता को इंतज़ार रहता है कि मेरा पुत्र कब आएगा, और उसका पिता उस उड़ाऊ पुत्र की ताक में रहता है। लेकिन जब वह उसके पुत्र को देखता है जो अपने पिता के सभी धन संपत्तियों को लुटाकर आता है, उसका पिता उसके पास में जाता है, उसके पिता उसको चप्पल पहनाता है, अंगूठी पहनाता है, कपड़े पहनाता है, जो यह दर्शाता है कि उसका पिता उसको पुनः ग्रहण करता है, उसका पिता उसके इंतज़ार में रहता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस चालीसा काल में हम अपने पिता के पास में जाएं, हमारे ईश्वर के पास में पुनः वापस आएं, और प्रभु हमसे यही आह्वान करता है कि उसका लहू, उसका रक्त, उसका शरीर हमारे जीवन में ईश्वर का प्रेम लाए, हम सभी को ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण करें। आइए कुशन मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपका सत्य हम में प्रकाशित कीजिए। कृपासम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को ईश्वरीय रोटी जिस हम तुझे चढ़ाते हैं, मित्र उतारने से मिला ये पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य को या हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाता है। अगर कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से, अगर कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से, करना है मेल मिलाप उनसे, योग्य होगा याद तब से, करना है मेल मिलाप उनसे, योग्य होगा याद तब से। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे, वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने भक्तों का बलिदान स्वीकार कर, यह तेरी ही अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ है। हम इसे तेरे नाम की महिमा में अर्पित करते हैं, ताकि तेरी कृपा से यह हमारी औषधि बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग तथा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित क्रिस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसलिए हे प्रभु, समस्त दूतगणों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर,
ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में
एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया है। उन्हीं के रक्त से हमें मुक्ति अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपनी प्रजा की प्रार्थनाओं पर ध्यान दे, जिन्हें तू अपनी करुणा की आशा देता है। उनमें उसका फल भी उत्पन्न कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पापियों के कारण प्राण दिए हम, पापियों के कारण ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा, ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा। पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, लाखों सितम और जुल्म उठाए, लाखों सितम और जुल्म उठाए। इतना जुल्म और संकट को सह के, इतना जुल्म और संकट को सह के, कोड़ों से मारे गए हैं मसीहा, कोड़ों से मारे गए हैं मसीहा। प्राण दिए हम पापियों के कारण, प्राण दिए हम पापियों के कारण ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा, ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा।